अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मेरा व्लॉग मैं आज दरिया सतलुज का विज़िट करने जा रहा हूँ कि दरिया सतलुज में पानी कितना है। और मैं आज आपको अपना रास्ता दिखाऊंगा। ये दरिया का ये सड़क बन रही है। देखिए ये दोस्तों के रास्ते में ये ना क्रेन लगी हुई है और रोड बन रहा है। और हम ये दरिया सतलुज में ये रोड जा रहे हैं। हम दरिया सतलुज में रास्ते में ना बाइक पे जा रहे हैं। ये आपको दिखाऊंगी रास्ते का मंजर। ये मेरे साथ मेरा दोस्त है। मैं इस वक्त दरिया सतलुज के मेन जगह पे आ चुका हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे लोग किस तरह गुज़र बसर करते हैं। और इस दफ़ा दरिया सतलुज में पानी बहुत कम है। पिछली दफ़ा इस टाइम आजकल जो ना पानी बहुत ज़्यादा आ गया था और दरिया की वजह से आने की वजह से लोगों के घर डूब गए थे। इस दफ़ा इतनी पानी की किल्लत है कि पानी आ ही नहीं रहा और लोग पानी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं आपको दरिया का व्यू दिखाता हूँ। देखें इस दफ़ा दरिया इतना कम है कि लोग पानी में ऐसे ही क्रॉस कर रहे हैं कि मतलब बग़ैर कश्ती के। पहले ये इतना बड़ा दरिया है कि इसमें दरिया सतलुज के इसमें कश्ती के बगैर सवार जो ना क्रॉस नहीं किया जा सकता था। इस दफ़ा लोग अपनी गाड़ियाँ बाइक वगैरह ऐसे ही बगैर किसी कश्ती के यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। ये देखें ये देखें दूर से मंज़र, ये दरिया सतलुज का मंज़र है। और इस दफ़ा यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता था। इस दफ़ा ये सारा दरिया सूखा पड़ा है। यहाँ से लोग पानी दरिया से पानी निकाल के ये टरबाइन के ज़रिए जो दरिया के ऊपर ज़मीनें हैं उनको पानी लगाते हैं। ये देखें तकरीबन 20-25 फुट नीचे ज़मीन से दरिया से पानी खींच के यहाँ पे खेतों को लगाते हैं। यहाँ ये लोग कच्चे मकानों में रहते हैं। हम अब वापस जा रहे हैं और ये मैंने आपको सारा दरिया सतलुज का आपको मंजर दिखा दिया है कि लोग किस तरह परेशान हैं। यहाँ पे पानी ना होने की वजह से लोग इस दफ़ा बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और हम अब अपने घर की तरफ वापस जा रहे हैं। दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ। ये देखें आपको दरिया सतलुज का मंजर दिखा रहा हूँ। दोस्तों मैं अब आपको दिखाता हूँ कि ये देखें लोग किस तरह ये झोंपड़ियों में रहते हैं। ये दरिया के अंदर ये झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं। बस ये कच्चे मकान हैं। देखें लोग दरिया के अंदर कच्चे मकानों में रहते हैं। आपको अब रास्ते में दिखाते हैं कि हम रास्ते में रुक गए हैं और थोड़ा सा हमने कहा कि हम स्टे कर लें और उसके बाद हम आगे अपना सफ़र करेंगे। चलो अब हम रास्ता ख़राब है और रास्ते में ना ये क्रेन लगी हुई है। देखें ये रास्ता दरिया की सब तरफ ये रास्ता पक्की सड़क बन रही है। दोस्तों मैंने सोचा कि ना हमें प्यास लग गई और हम रास्ते में ना पानी पी लें। ये ट्यूबवेल चल रहा है। नमाज पढ़ने के लिए दरिया के खेतों के दरमियान में ये देखिए दरिया में लोग जो है ना इस वक्त जो क्रेन लगी हुई है वहाँ पे लोग दरिया पे आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक है। ये मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं और मैं अब दरिया को विजिट करने के बाद वापस आ चुका हूँ। ये अब मैं घर की तरफ वापस जा रहा हूँ।
अब यहाँ मैं अपने दोस्त के पास आया हूँ और मैंने कहा चलो रास्ते में यहाँ रुके थे और मैंने कहा इससे मुलाकात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक। और तबीयत से ठीक है? क्या कर रहे थे? कैसा मौसम है यहाँ का? बस ठीक है। परेशान क्यों नज़र आ रहे हो? खैरियत है आपको? दोबारा क्या हुआ है? दिल टूट गया और क्या भाई आप भी तो कर तू। अब तक ये मेरा व्लॉग मुकम्मल हुआ और मैं अब घर की तरफ जा रहा हूँ। ये मट्टी लेके आ रहे हैं और आज का मेरा व्लॉग यहीं तक का था और मैं अपने घर की तरफ वापस जा रहा हूँ और अगले व्लॉग पे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं। अल्लाह हाफिज़।